नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग ज्योमेट्री के कुछ प्रीवियस टेस्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। ऐसे क्वेश्चन की प्रॉपर्टी क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ये सर्कल है और इसके दो टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिए। दो टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिए और हमने इसको यहां से मिला दिया। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है और ये क्यू है, सपोज करो। ठीक है ना। ये लैंग्वेज को छोड़ो, एक बार मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं आपको। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट डायग्राम पे नहीं जाना है। इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हमें इसके लिए डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं लॉजिक आपको सिखा देता हूं, आप डायरेक्ट आंसर कर पाएंगे। तो डायग्राम इसको मत देख करके कहना कि डायग्राम सर कैसे बन रहा है, इसको छोड़ो। तो ऐसी कंडीशन में हमें एपी का जो डबल होता है वो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी होता है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ध्यान रखना। टेंजेंट एपी का डबल जो होता है वो पेरीमीटर एबीसी का पेरीमीटर होता है, टेंजेंट का डबल। तो मुझे बताओ जरा कि अगर पेरीमीटर 26.4 है तो जो AQ होगा, जैसे यही है, तो इसका हाफ होगा, 13.2 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िए कि पेरीमीटर जो होता है वो ट्वाइस ऑफ टेंजेंट होता है। अगर पेरीमीटर ये दिया हुआ है तो ट्वाइस ऑफ टेंजेंट है, इसका मतलब 2 इंटू टेंजेंट्स इज इक्वल टू 26/4 है। तो 13/2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है। दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। अच्छा, यहां पे ध्यान रखना, थोड़ा सा दिक्कत है। यहां पर ध्यान रखना, थोड़ी सी दिक्कत है इंग्लिश और हिंदी में। ये 14 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर। क्योंकि इंग्लिश में आप देखो ध्यान से, लिखा हुआ है इंग्लिश में। तो दो सर्कल अगर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, सपोज करो दो सर्कल अगर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो ये इसका मतलब ये होता है R1 और R2, ये D के इक्वल होता है। तो अगर हम D को 14 बोल रहे हैं और एक का कितना है 8 है, तो दूसरा कितना होगा 6 से ही तो होगा। तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए क्या क्वेश्चन है। AB 9 सेंटीमीटर रेडियस वाले वृत्त का व्यास है, डायमीटर दे रखा है। चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं अपन। डायमीटर है ये डायमीटर हमने मान लिया। AB डायमीटर है, AB एक डायमीटर है। ये रेडियस है इसका, 9 सेंटीमीटर रेडियस है। ये 9 सेंटीमीटर है, ध्यान रखना, ये 9 सेंटीमीटर है। ठीक है। PQ एक कॉर्ड है, PQ कॉर्ड है और वो उसने बोला है कि डायमीटर नहीं है। ये एक काम करते हैं, यहां से कोई मिला देते हैं। यहां से PQ एक कॉर्ड है, PQ एक कॉर्ड है, डायमीटर नहीं है, इस बात का ध्यान रखना अपने को। AB को M पर परपेंडिकुलर वे में कट कर रही है, AB M है। AM देखिए, AM को मैं काम करता हूं, उसका डबल कर देता हूं। ये कितना होगा 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाता है। ठीक है ना। AM और BM का रेशियो गिवन है, तो हम लोग इसको डबल ट्रिपल कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इसको हमने डबल कर दिया, 10 और 8 कह दिया। यानी AM 10 है तो ये 9 होगा, तो ये कितना होगा 1 होगा। ये कितना होगा 1 हो जाएगा। और इधर BM कितना हो जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। BM कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 8 है।
अब मुझे बताओ कि यहां से यहां तक 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, पूरी तरीके से बैलेंस हो चुका है सारी चीजें। देखिए ये भी रेडियस क्या हो गया, 9 हो गया, और ये भी रेडियस 9 हो गया, सारी तरीके से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब वो कह रहा है कि PQ की लंबाई क्या होगी, PQ की लेंथ, PQ कौन से PQ है, PQ की लेंथ पूछी गई है। एक काम करते हैं अपन इसको यहां से ज्वाइन करवा देते हैं, और ज्वाइन करवाएंगे तो ये 9 है ही, ये 9 है ही, ये 9 हो गया, 90 डिग्री है, ये बेस हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसमें पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो 81, देखो 81 माइनस 1 रूट 80 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट 80 हो जाएगा। रूट 80 का मतलब कितना हो जाएगा, 4 रूट 5 हो जाएगा, 4 रूट 5। ये 4 रूट 5 क्या है, ये 4 रूट 5 क्या है बताओ जरा, ये 4 रूट 5 क्या है। तो आप कहोगे ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ कितनी है, 4 रूट 5 है ये वाली लेंथ, और आपको पता है कि इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता तो ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, 4 रूट 5 हो जाएगी, ये वाली लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 4 रूट 5। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल कितना हो जाएगा, 8 रूट 5। यहाँ पे इस चीज को मैं सही कर देता हूं, ये मैंने 10 कह दिया था और ये 8 कह दिया था, तो इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा, 8 रूट 5 हो जाएगा। एक बार अच्छे से डाउनलोड कर लीजिए इस चीज को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि AB सेंटर, AB जो है वो कॉर्ड है, वो सेंटर है, 10 सेंटीमीटर रेडियस है, और कॉर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो अपन ऐसा करते हैं कि एक डायग्राम बनाते हैं। देखो AB जो कॉर्ड दे रखी है, AB कॉर्ड है, तो हमने कॉर्ड बना दी AB। रेडियस कितना है इसका, रेडियस रेडियस इसका कितना है, 10 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर हो गया। दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है, दो इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ की गई है। सेंटर O है, कोई दिक्कत नहीं, सेंटर O चल रहा है, 10 सेंटीमीटर रेडियस है। अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन करवा दूं, इसको यहां से ज्वाइन करवा दूं, इसको यहां से मिला दूं, तो क्या हाल चाल है, AB ये P पे प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है, सब कुछ ऐसा ही चल रहा है। आपको पता है कि ये पूरा का पूरा 90 डिग्री होता है ये, और ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है ना, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है। पहली बात तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सारे कॉन्सेप्ट जो हैं आपके दिमाग में रन करने चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है, वरना हर नए नए स्टेप्स में अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको देखना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है, कहीं से मतलब कॉपी करना पड़ रहा है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत है। मुझे लगता है कि ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में पूरा खेल जो है वो कनेक्शन जोड़ने का है। इतना जल्दी आप कनेक्ट कर पाते हैं प्रॉपर्टी से, डायग्राम से, ठीक है ना, लॉजिक से, ये सारी चीजें इस पे काम आती हैं। ओ साइड ये हो गया, और रेड 6 है तो ये 6 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 6 है, 2 इक्वल पार्ट में होगा तो कितना होगा, ये 10 6 है तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसने बोला ओपी की लेंथ क्या होगी, इस पूरी ओपी, तो मैंने क्या कह दिया, इसको x मान लिया। एक बार हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये पूरा का पूरा खेल कितना है, x के इक्वल है, ये पूरा x है। यहां तक समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन को देख करके हमने डायग्राम बनाया है, और अब हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाने के बाद प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ये पूरा का पूरा अब तक डायग्राम बनाया, कुछ नहीं किया मैंने अभी तक। अब देखते हैं इसमें प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई हो रही है। तो ऐसा करते हैं कि मैंने आप लोगों को एक लॉजिक बता रखा है, आपको बता रहा तो ठीक है, नहीं तो मैं पहले लॉजिक समझा देता हूं। ये देखो यार, पहले समझो इस बात को। एल्टीट्यूड इन राइट एंगल ट्राइंगल, एल्टीट्यूड इन राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये 90 है, ये भी 90 अगर है, और अगर मैं इसको A कह दूं, इसको B कह दूं, और ये पूरा C है, ये पूरा C है,
तो ये वाली लेंथ जो होती है, ये वाली लेंथ जो होती है वो इसके पास a है, a स्क्वायर अपॉन c होती है यहां से यहां तक। और ये वाली लेंथ कौन सी कितनी होगी? ये वाली लेंथ अगर कोई पूछे, ये वाली लेंथ अगर कोई पूछे, ये वाली लेंथ, तो ये क्या इसके टच में कौन है? b स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस पूरा c। ठीक है ना, ये लॉजिक है, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ये 6 है, ये 8 है और ये 10 है। ऐसी कंडीशन में अगर कोई पूछे कि इसकी लेंथ कितनी होगी, तो आप कहोगे 6 का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यानी 3.6 हो जाएगा। और इसके बारे में कोई पूछे तो आप सीधा कह सकते हैं 8 का स्क्वायर अपॉन 10, मतलब इसके टच में जो होगा वो उसका स्क्वायर अपॉन टोटल। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना, इस चीज को नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा कुछ आपको नजर आ रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ एल्टीट्यूड है, ये कितना है देखो जरा, चलो मैं ऐसे करके दिखा देता हूं कि 90 डिग्री जैसे दिख रहा है आपको उसी तरीके से दिखाता हूं मैं आपको, ऐसा है। ठीक है ना, ध्यान से देखो, इसको कोरिलेट करने की कोशिश करो। तो ये 10 हो गया, ये 90 डिग्री है ही, ये 8 हो गया। अब ये वाली वैल्यू तो समझो जरा, अगर हमें निकालना है इसकी वैल्यू तो निकली हुई है, इसकी वैल्यू तो फाइंड आउट की हुई है, तो अपन क्या करेंगे, इस बात को समझो जरा। अपन 8 की वैल्यू को क्या बोलते हैं? 10 का स्क्वायर अपॉन ये टोटल, इसको x बोल देते हैं, यानी 8 इज इक्वल टू 100 अपॉन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, यानी x की वैल्यू जो हो जाएगी वो 100 बटे में 8 हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगा? 12.5, और यही इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं? इस ट्राइंगल में आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली लेंथ जो है, ये वाली लेंथ जो दे रखी है, ये वाली लेंथ दे रखी है, ये 8 दे रखी है, 8 दे रखी है। तो हमें इसमें पता होता है कि राइट एंगल ट्राइंगल अगर यहाँ पे है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये वाली वैल्यू कैसे आती है? 10 का स्क्वायर अपॉन टोटल। पिछले वाली स्लाइड में चलो जरा, ये वाली वैल्यू कैसे आती है? 6 का स्क्वायर अपॉन टोटल होता है। तो वही वाली कॉन्सेप्ट है कि सर ये वाली वैल्यू क्या आएगी? 10 का स्क्वायर अपॉन टोटल, 10 का स्क्वायर अपॉन टोटल एक्स माना है, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ओपी की लेंथ पूछी है। अच्छा, ओपी की लेंथ टोटल कितनी हो जाएगी? ये एक्स जो है वो ओपी के ही इक्वल है। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तब क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अन्यथा बहुत समस्याएं होने वाली हैं। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, मैं अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं। आपको पता है कि लोगों के साथ हम लोग उतरते हैं, यहाँ पे लोगों पिछले क्वेश्चन में था, इसमें भी कहीं मिस हो गया होगा, लेकिन करना इसी तरीके से था। नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। जैसे यहां देखिए, आपको पता है, मैं डायरेक्ट डायग्राम नहीं बनाऊंगा। राइट एंगल ट्राइंगल में जो स्मॉल आर होता है वो P प्लस बी माइनस एच अपॉन 2 होता है, P प्लस बी माइनस एच अपॉन 2 होता है। आप यहां से ध्यान से देखेंगे तो 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट बनता है, 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट बनता है। तो यहां से आप देखिए जरा, 8 प्लस 15 माइनस 17 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? फॉर्मूला पता होगा। ये कैपिटल आर का फॉर्मूला, स्मॉल आर का है। अगर कैपिटल आर जो होता है वो क्या होता है बताओ जरा? कैपिटल आर राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? h/2 होता है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इंटरनली, सारा का सारा खेल जो है वो कॉन्सेप्ट का है। दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरनली इंटरसेक्ट कर रही हैं इस तरीके से। तो वैसे में क्या क्या है बताओ जरा, एक बार चेक करो।
यूवी और एक्स वाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं जेड पॉइंट पे, जेड पॉइंट पे। यूवी कितना है? 18 है। यूवी, यूवी ये वी है, ध्यान रखना। और वीजेड, वीजेड, वीजेड कितना है? वीजेड अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा? 10 हो जाएगा। डब्ल्यू जेड कितना हो जाएगा? डब्ल्यू जेड, डब्ल्यू कहां से आ गया भाई? डब्ल्यू जेड, अच्छा डब्ल्यू एक्स है, ओके। पी और एक्स वाई नहीं है, डब्ल्यू एक्स है, सॉरी डब्ल्यू एक्स। डब्ल्यू जेड की वैल्यू 9 है, ये 9 है, ये 6 है, ये 10 है। पूछा गया जेड एक्स की वैल्यू क्या होगी, जेड एक्स की। तो ये प्रॉपर्टी आपको पता है, क्या प्रॉपर्टी पता है? दिस इंटू दिस, 10 इंटू 6 इज इक्वल टू 9 इंटू जेड एक्स, ठीक है ना? तो कुछ गड़बड़ी है क्या? एक बार चेक करते हैं जरा। डब्ल्यू जेड, जेड वी 6, 18, यूवी, यूवी कितना है? यूवी 18 है, ओके। तो ये 8 हो जाएगा भाई, ध्यान रखना, ये 8 हो जाएगा। 10 इंटू 8 हो जाएगा, है ना? 10 इंटू 8 एक बार चेक कर लो जरा। यूवी 18 है और जेड वी 6 है। अच्छा इंग्लिश और हिंदी में दिक्कत है। जेड वी 6 है तो डब्ल्यू जेड, ठीक है। 8 क्यों आ रहा भाई? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। ये यू है, यू है। तो ये कितना हो जाएगा? 8 अगर है यहाँ पे, 8 है अगर, और टोटल कितना दे रखा है? 18 दे रखा है, तो फिर कितना हो जाएगा? जेड वी 6 है, बड़ी गड़बड़ी है इसमें। जेड वी 6 है, यहाँ भी दिक्कत है कोई है क्या? नहीं, ठीक है। मुझे लग रहा है थोड़ा डाउट क्वेश्चन में, बट कोई ना। ये 6 हो गया तो ये 12 होगा, ठीक है ठीक है, ओके। ये x हो जाएगा, 12 इंटू 6 इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। मुझे थोड़ा सा ये 18 भी कंफ्यूज टाइप का हो रहा था मैं, कि 18 का मैं यहाँ से शायद 8 देख रहा था, यहाँ 6 देख रहा था, कुछ कई चीजें चल रही थी दिमाग में। लेकिन कुछ नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नोट डाउन कर लीजिए इसको जरा। देखिए ये क्वेश्चन क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल है और यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखेंगे तो 84 है। 84 है तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। हम एक बात जानते हैं कि एक ट्रिपलेट होता है 7, 24, 25 का, जिसमें इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है? 17 है। और कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन को देख करके। बस हम ये जानते हैं कि सर ऐसा है कि अगर 7 हो जाए, 24 हो जाए और ये 25 अगर हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? पेरीमीटर पूछा गया, सिंपल सी बात है। अच्छा एरिया पता करोगे तो 84 आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेटिस्फाइड है। इसका मतलब पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 24 प्लस 7 प्लस 25, ठीक है ना? कितना हो जाएगा? 56। कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो बताओ जरा। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बस ये है ट्रिपलेट का आपको अंदाजा होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस हैं ये। देखिए ट्राइंगल एबीसी में ये क्वेश्चन अपन करते हैं। इस क्वेश्चन देखो जरा क्या है। हमने कह दिया कि ट्राइंगल एबीसी है, ए है, ये बी है, ये सी है। ट्राइंगल एबीसी में डी और ई, यहां डी कर देते हैं अपन, यहां डी कर देते हैं। ये डी है और ये ई है। ए बी और ए सी पर इस प्रकार है कि डी ई इज पैरेलल टू, डी ई इज पैरेलल टू दिस। एडी 3 है, बीडी 6 है, एई 2 है, तो सीई की लेंथ पूछी गई है, सीई की लेंथ पूछी गई, ठीक है।
आपको पता है कि ये आकृतियां जो होती हैं वो हमेशा सिमिलर टू ईच अदर होती है। ये छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल दोनों सिमिलर है, यानी आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका ये 2 टाइम्स है, तो इसका 2 टाइम्स क्या होगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। सीई की लेंथ 4 सेंटीमीटर। सिमिलरिटी का परफेक्ट इस्तेमाल इस क्वेश्चन में किया गया है। सिमिलरिटी पता होगी आपको, सिमिलरिटी का लॉजिक यहां पे इस्तेमाल किया गया है, नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं आगे। यहां ध्यान दीजिए जरा, एक सर्कल में एक ट्राइंगल बनाया गया है, एबीसीजे ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। ओके, ABC is a triangle inscribed in a circle. ये सर्कल इंस्क्राइब्ड है। ए, बी और सी। ACB कितना है, 35 डिग्री है, ठीक है। PAB के C पॉइंट पे ये विपरीत एक पॉइंट है, ठीक है। APB की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। PAB के AB के AB पर PAB पर PAB पर C के विपरीत एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है P, तो APB पूछा गया है। APB तो इक्वल ही नहीं हो रहा, ऐसे कैसे हो रहा है, एक बार चेक करो जरा। ACB 35, PAB पर इन ए सर्कल एंड ACB साइड AB पर, तो APB कुछ गड़बड़ है क्या इस क्वेश्चन में? अच्छा, वृत्त पे एक बिंदु है, ओके, सर्कल पे एक पॉइंट है, सर्कल पे एक पॉइंट है, ध्यान रखना। मैं वही कह रहा था कि अगर एक लाइन में हो जाएगा तो समस्या हो जाएगी, फिर 180 डिग्री हो जाएगा। इसने क्या बोला है यहाँ पे, P पॉइंट पे है, तो पूछा क्या है, APB, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। इसको यहां से ज्वाइन कराओ और यहां ज्वाइन कराओ। आपको पता होना चाहिए कि APB की वैल्यू अगर पूछी गई है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जिसको हिंदी में हम बोलते हैं चक्री चतुर्भुज। क्लियर है? और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। तो अगर ये 35 है तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 145। खतरनाक। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है, आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ेंगे। चले आगे, एक क्वेश्चन और देखिए जरा। मान लीजिए ओ सर्कल है, सर्कल का सेंटर है, ओ सर्कल का सेंटर है, ठीक है। अब क्या कह रहा है इस बात को समझो जरा। AC वृत्त का व्यास है, डायमीटर है, AC डायमीटर है, AC इज डायमीटर सर्कल। DD एक कार्ड है जो AC को E पर कट कर रही है, DD DD AC को E पर कट कर रही है। AD और AB ये दोनों ज्वाइन कर रखे हम, AD और AB इस तरीके से ज्वाइंड है, ठीक है। AOD कहां गया, AOD, अच्छा यहां से भी ज्वाइन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी ज्वाइन करवा देते हैं, जो रेडियस है, ध्यान रखना ये दोनों रेडियस हैं। AOD
AOD, ये वाला एंगल कितना है, आपने कह दिया 120 डिग्री। ये वाला कितना होगा, आप कहेंगे 60 डिग्री होगा, ठीक है। POC, POC ये वाला कितना डिग्री है, आप कह रहे हैं 40 डिग्री है। तो ये बताओ 100 हो गया तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, आप कहेंगे ये वाला एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा 40, और ये भी कितना होगा 40 हो जाएगा, 40। ये दोनों इक्वल है, रेडियस है ना, ये रेडियस है, ये रेडियस है। क्लियर है कि नहीं, ये बात समझ में आ रही है सबको, ठीक है भाई। ये 120 गिवन था, ये 120 गिवन था, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। ये भी गिवन था, तो ये 100 हो गया, तो ये 40 होगा। अब उसने बोला है BEC, BEC ये वाला एंगल, तो मुझे बताओ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो 40 + 40 कितना हो जाएगा, 80 डिग्री नहीं होगा, और यही अपने क्वेश्चन का जवाब होता है, ठीक है। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, नोट डाउन कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए ट्राइंगल ABC में इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर मैंने बहुत अच्छे से बता रखा आपको कि अगर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर की हम बात करते हैं तो अगर ये थीटा है और ये थीटा अगर है, यहां पे लिख देता हूं A, B, C और D। तो AD जो बाइसेक्टर है BC को D पे मिल रहा है, अच्छी बात है। BD कितना है 3.6 है, और ये कितना है 8 है। तो AB का AC से रेशियो क्या होगा, सेम वही रेशियो होगा, जो रेशियो इन दोनों का होता है वही रेशियो का। तो कितना होगा 3.6 हो जाएगा, और ये कितना होगा 8 हो जाएगा, यानी पॉइंट हटाऊंगा तो यहां 0 हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश कीजिए, AB का AC से रेशियो, तो आप लोग इसको कैंसिल आउट करेंगे तो दिक्कत एक नहीं है क्या, ये बताओ जरा, एक मिनट। 8 सेंटीमीटर BC है, वेट करो जरा। 3.6 है तो ये कितना होगा 4.4 हो जाएगा, 4.4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4.4 ये हो जाएगा, और 3.6 है, देखिए पॉइंट उड़ गया, तो कितना हो जाएगा 9, 11 हो जाएगा, 9, और ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 9:11, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको, 9:11 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए क्या कह रहा है कि एक वृत्त की जीवा की लंबाई एक छोर पे खींची गई स्पर्शरेखा से 60 डिग्री के एंगल बनाती है। कॉर्ड जो है, अगर मैं कॉर्ड ऐसे कर लूं और एंगल जो बना रहा है ये ऐसे बन रही है, ऐसे है, ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री है, 8 सेंटीमीटर। समझो जरा, समझो इस बात को कि ये कितना डिग्री बना रहा है, ये 60 डिग्री। तो ये कितना होगा, आपको होगे 60 होगा, 60 डिग्री होगा। क्यों, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम में कॉर्ड और टेंजेंट के बीच जो एंगल बनता है उसमें रिलेशन एस्टेब्लिश कौन करता है, जो अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम है, एकांतर खंड प्रमेय है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 होगा, तो ये कितना होगा, आपको होगा सर 120 हो जाएगा, 120 डिग्री, क्योंकि सेंटर पे डबल बनता है। ये कह रहा है 8√3 है, 8√3 क्या है, कॉर्ड है, 8√3 है, 8√3 है, 8√3, तो रेडियस कितना होगा 8 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं। तो आपको रेशियो हमेशा बताया जाता है, रेशियो आपको बताया जाता है कि सर ऐसा है कि अगर 120 डिग्री है, अगर ये 30 है, ये 30 है, तो 1/√3 होता है। तो 120 के सामने 8√3 है, तो ये क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, और इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो।
अगला क्वेश्चन देखो जरा, ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो, ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो कितना दे रखा है? 1/3, 1/5, 1/4 है। एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 20, 12 और 15 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे हिसाब से पेरीमीटर कितना हो गया? 47। क्वेश्चन में कितना हो गया? 141। ठीक है, और सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का रिलेशन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 8 है। 8 की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, वैसे भी देखो आंसर जो 8 का मल्टीपल केवल यही है, बाकी आप कर सकते हैं यहां से। ये कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8 का मल्टीपल जो है वो डायरेक्टली एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, नोट डाउन कर ले इसको। यहां देखिए इस क्वेश्चन को, एस जो है ट्राइंगल पी क्यू आर है। पी क्यू और आर, क्यू आर पे कौन है? एस है। क्यू आर पे एस है। क्यू एस कितना है? 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर। और क्यू आर कितना है? 18 है। तो ये कितना होगा? 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा। पी एस आर, पी एस आर, चलो इसको मिलाते हैं। पी एस आर, पी एस आर कितना है? ये वाला एंगल जो थीटा है वो क्यू पी आर के इक्वल है, यानी क्यू पी आर यानी पूरे के बराबर ये थीटा हो गया। सिमिलरिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, सिमिलरिटी की तरफ। जब भी ऐसा डायग्राम आए तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि सिमिलरिटी चल रही है। अच्छा, मैं अगर इसको अल्फा कर लूं तो ये अल्फा छोटे में भी है और बड़े में भी। इसका मतलब ये अगर बीटा है, मान लीजिए ये अगर बीटा है तो ये भी क्या होगा? बीटा होगा। यानी छोटे में अल्फा बीटा थीटा, बड़े में अल्फा बीटा बीटा और थीटा। ठीक है, ध्यान रखना, ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल दोनों सिमिलर है। छोटा वाला ट्राइंगल इस साइड का, ये वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर है। और आपको पता है सिमिलरिटी में करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम लोग करने जा रहे हैं। इसने पूछा पी आर की लंबाई, पी आर कहां है? पी आर एक्स मान लेते हैं। तो देखिए छोटे में बीटा के सामने क्या है? 8 है, और बड़े में बीटा के सामने क्या है? एक्स है। छोटे में थीटा के सामने क्या है? छोटे में थीटा के सामने क्या है? एक्स है। और बड़े में थीटा के सामने क्या है? 18 है। यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 आ गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर। और यही हमारे प्रश्न का जवाब होगा, एक्स की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। नोट डाउन कर लीजिए इसको। इन क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व करना होता है। सिमिलरिटी का परफेक्ट इस्तेमाल इस क्वेश्चन में है। आपको सिमिलरिटी का ज्ञान होना चाहिए। ट्रिपल ए, ये छोटे वाले में अल्फा बीटा थीटा और बड़े वाले में अल्फा बीटा थीटा है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो ट्राइंगल है, छोटा ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर हैं और सिमिलरिटी के ट्रिपल ए कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। नोट डाउन करेंगे। देखिए क्वेश्चन, एंगल्स का रेशियो गिवन है। तो आपको पता है कि हिसाब से अगर देखें 1 2 3 अगर लिखा हुआ है तो ये तो छोटा बच्चा भी आपको बता देगा कि 6 की वैल्यू 180 है, 1 की वैल्यू 30, यानी ये 30 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। बोलो। और ये 1, ये √3 और ये 2 का रेशियो होता है। ठीक है ना, 1 √3 और 2 का रेशियो, 1 √3 और 2 का रेशियो। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो इसको फटाफट। हर कोई ये रेशियो जानता है। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मिलते हैं, कुछ नए क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। ठीक है ना? तो आप लोग लगातार नोट्स बनाइए, रिवाइज करते रहिए और अगली क्लास में मिलकर हम नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। धन्यवाद।